नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है निम्रा अहमद का और बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, आखिर तक देखिएगा। पाकिस्तानी एम्बेसी फॉर सेल इन यूएसए, गुड ऑफर फॉर इंडिया, पाक पब्लिक अग्रेसिव रिएक्शन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तानी एम्बेसी की इमारत जो है यूएसए में एक बिल्डिंग थी पाकिस्तानी, वो बिल्डिंग सेल पर है। तो सेल पर नहीं, बेचने के लिए सेल पर लगा दी है। तो आपको पता ही है कि बेचने की जरूरत क्यों पड़ती है। जब आप तंगहाली के शिकार हो जाएं, जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आप अपनी चीजें बेचनी शुरू करते हो। पहले जब उधारी भी नहीं मिलती, कर्जा भी नहीं मिलता, भीख भी नहीं मिलती, तब आपके पास जो चीजें पड़ी होती है, छोटी मोटी बर्तन उर्तन, चम्मच, थाली, इसी टाइप की चीजें बेचते हो ना। तो वैसे ही पाकिस्तान अपने एसेट्स बेच रहा है। तो चलिए भी देखते हैं पाकिस्तान की जनता इस पर क्या कह रही है। आपके जो वजीर खजाना इसहाक डार, उन्होंने कहा नहीं डिफॉल्ट करेगा, हम जिम्मेदारी लेते हैं। आप वजीर रही हैं, आपके जो वजीर खजाना है उन्होंने कहा है नहीं, लेकिन जो मुल्क के वजीर खजाना मेरा पुप्पी का पुत्र है, उन्होंने ये कहा है कि हम कहां से लाए पैसे। अगर आपने उनकी रीसेंट स्पीच सुनी हो तो उन्होंने कहा है कि हम पैसे लाएंगे, हमारा मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा, अब हमने कर्जा नहीं लेना, बल्कि देना ही नहीं उन्होंने किसी ने। अच्छा, तो जो एम्बेसी बिक रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली हम कंपैरिजन करें हैं इंडिया के साथ, तो क्या कहेंगे? देखें, जो ये कोई पॉलिसी होगी इनकी, अगर जब हम उनको खोजेंगे तो हमें पता चल जाएगा। क्या खोजेंगे? पाकिस्तान की पॉलिसी को? जी, ये पॉलिसियों को खोजेंगे तो हमें पता चलेगा। कोई ना कोई अंदरूनी इंटरनल मामलात होंगे। हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह ना तो डिफॉल्ट करेगा, ना ऐसी कोई इशू है, ना कोई नज़र आ रहा है। इन फ्यूचर इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अगर हमारे हुक्मरान अपनी राहें सीधी कर लें, हमारा मुल्क आगे जाएगा इंशाल्लाह, हमारा मुल्क तरक्की भी करेगा। सिर्फ इनकी बेईमानी है यार, इनकी इनकी करप्शन, इनकी बेईमानी है। तो आप मुझसे बात करें ना, अगर आपका राब्ता नहीं है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको आपका राब्ता है तो आप चले कर लें बात। नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जब एक गुनाह कर रहा है तो मैं उसको रोक रहा हूँ। एक दफा रुका, नहीं रुका तो फिर सेकंड टाइम अल्लाह पूछेगा। नहीं नहीं बेटा, उन्होंने पहले प्यार ना रोकना है, फिर उन्होंने डंडे ना रोकना है। सर 75 साल आप मानते हैं? रोक लिया डंडा ने, चलो चलिए। अच्छा, आप दोनों मानते हैं कि 75? अच्छा, मेरी तो बात सुन। तेरे को पिस्टल है? सर मेरी तो बात सुन ले, मेरी तो बात सुन लो, वो पिस्टल लेके लगा। अच्छा, आप दोनों मेरी बात सुने। अच्छा, मेरी बात सुने। आप दोनों को पता है कि पाकिस्तान आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं और 1970s में हमारी इकोनॉमी बेटर थी। उसके बाद हमने IMF से लोन लेने। निम्रा निम्रा निम्रा, किससे आजाद हुए आप? 15 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान नाम का मुल्क कहां था? कौन से नक्शे में लिखा हुआ था कि यहां पर पाकिस्तान नाम का मुल्क था? आप लोग क्यों सच को नहीं स्वीकार करते? आप लोग क्यों अपनी ही हंसी उड़वाते हो? आपका मुल्क बना था, पाकिस्तान बना था 75 साल पहले, पैदा हुआ था पाकिस्तान इस नक्शे पर, दुनिया के नक्शे पर। आजाद हुआ था, किसका गुलाम था? पहले आप मुझे बता दो, पाकिस्तान का मुल्क था कहां और गुलाम किसका था? हिंदुओं का गुलाम था, ऐसा कहना चाहते हो आप? शुरू कर दिया, हमारी करेंसी डी वैल्यू होना शुरू हो गया, आपको भी पता है, ठीक है? और अभी तक स्टेबल नहीं हो रही है। किसका कसूर है बताएं? इकोनॉमी के रैंक पे कहीं पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। हमारे जितने भी हुक्मरान हैं ये सुन लें कि वो क्या नाम है, कर्जा लेना छोड़ दें, बस वाहिद हल। अच्छा, इंडिया के बारे में आप लोग क्या बोलना चाहोगे? इंडिया हमारे से बहुत आगे है। IT की टेक्नोलॉजी में इस टाइम दुनिया में नंबर 1-2 पे जा रहा है इंडिया। आपको शायद पता है या नहीं? ठीक है, गुर्बत है, जहालत है, सारा कुछ साथ साथ ही होता है, लेकिन इंडिया जो है ना IT में सबसे आगे है। आपके मुल्क में वो फैसिलिटेशन नहीं है जो इनके पास है। क्या है? एहसास बहुत है उनमें। एहसास बहुत बड़ा वर्ड है, अगर आप देखा जाए ना। अच्छा, तो ये लोग इस बात को फॉलो नहीं करते। इंसानियत नहीं रह चुकी है इस दुनिया में। देखे ना, हमारे मुल्क में अल्लाह का दिया सब कुछ है। अगर हमारे हुक्मरान थोड़े से होश के नाखुन ले। अल्लाह का दिया सब कुछ है, कहां है? फिर भीख क्यों मांग रहे हो? भूखमरी क्यों पड़ी है? फूड क्राइसिस जिसे कहते हैं, 60% पाकिस्तानियों के घर में। बताइए कहां है भैया? टैलेंट कहां है? अल्लाह का दिया सब कुछ है आपके पास, तो क्यों खरीद के क्यों खा रहे हो? गेहूं के लाले क्यों पड़े हैं, वीट के? कर्जा लेना छोड़ दें, डिपेंड ना हो, अपने पाँव पर खड़े जैसे कर देते ना। हम तो हैं ही बेकारी पैदाशी सारे। क्या वो पूछ रहे हैं जो कर्जा लिया वो वापस कैसे करेंगे? तो पॉलिसी बनानी पड़ती आप भी। है। आज आप बता दें, आप बता। आगे। मैं बता देता हूँ, इसका जवाब ये है कि पॉलिसी बनानी पड़ती है।
नेक्स्ट अपने ऊपर अपने जितने भी तमाम अखराजात हैं उनको कंट्रोल करना पड़ता है। आमदन जो है उनसे उससे ज़्यादा अखराजात नहीं होने चाहिए, आपकी इकोनॉमिक स्टेबल हो जाएगी। हम पढ़ाते ही ये स्टूडेंट्स, बिल्कुल उन्होंने ये बात 100% ठीक की है पेंटागन ने। और ये किसी बंदे को एहसास शर्मिंदगी दिलाना है कि भाई एहसास करो, खुदा दा वास्ता अपने पैरों पे खड़े हो। वो हमारी वो ही आदत हमें कौन तो अमेरिका नहीं खड़ा होने देता। ओ भाई अमेरिका ने आपको कहा है? हाँ, क्या क्या कहा है अमेरिका ने? क्या कहा है आपको? क्या जो रजीम चेंज हुआ किसने करवाया? अमेरिका ने करवाया। अमेरिका एक सेकंड, one second, मेरी बात। अच्छा, आप रजीम चेंज ना करने देते? क्या आप रजीम चेंज ना करने देते, बाहर निकलते, आप होश के नाखून लेते, आप अवाम है। निकली नहीं अवाम? हैं? अवाम निकली नहीं? क्या किया अवाम ने? आपका जो हुक्मरान अवाम को निकाल रहा था, वो अवाम बैठ ने के घर जाके देखो मेरी गोली लगा के घर बैठ गया जाके। अब मुझे मैं बोलूं, जिसको जी बोले। लेकिन आप 75 ईयर हो गए जी हमें। आप कहते हो अमेरिका ने क्या किया? हमें जब रूस से सस्ता तेल लेना हम जब गए हैं तो अमेरिका को क्यों नींद खराब हो गई अमेरिका की? जब हम सी पैक के ऊपर काम कर रहा है पाकिस्तान, क्यों अमेरिका की नींद हराम हुई हुई है? हमें क्यों सी पैक पे काम? कभी कहता है सी पैक का काम रोक दो, कभी कहता है रूस से सस्ता तेल नहीं लेना, कभी कहता है देखें आपने कहा अमेरिका ने क्या कहा है? डॉलर नू आई हमारे पाकिस्तान में। डॉलर नू ने क्यों कहा कि अगर इमरान को ना हटाया तो इसके जो से नताइज है वो बड़े खराब होंगे? तो यहाँ पे स्टैंड लेती ना आपकी फौज आगे आती, फौज आ गई है, फौज आती, फौज आंखें क्यों? निकालती। आप तो काने हैं अमेरिका के, तो आप काने हैं माशाल्लाह। नहीं तो देखे बंदा काने काना होता है, उसको तो आप आगे निकाल ही नहीं सकते। सुने काने होंगे, सुने काने होंगे आपके, ये हमारे मियाँ साहब काने होंगे, जरदारी साहब इमरान खान भी काना ही है। नहीं अगर बड़ा हाथी सर ठीक है एक मिनट। जो बोलिए जल्दी लगा के घर अगर पे। सर मेरे भाई अगर वो काना होता ना तो वो 5 साल पूरे करता। अच्छा चल अगर वो काना नहीं था तो अपने घर बैठा होगा। सर मेरी तो बात सुन ले, जो इंटरव्यू ले रही है उसकी बात ही नहीं सुन रहे तुम। डिस्कस करिए ठीक है। आप इनकी बात सुने पहले इनकी बात। इमरान खान साहब को जब मिला था चांस, उन्होंने क्या किया मुल्क के लिए? बताएं जरा आप मुझे, मैं आपको बता देता हूँ क्या बताएं? क्या सारे किया? चोर इकट्ठे करके मुल्क का बड़ा गरीब इमरान कर खान ने वो किया जी। जो 75 सालों में ये लोग नहीं कर सके। जो बड़ा गरीब- वो लोगों को जेलों इमरान खान सुने के दौर में आप सर, इतनी महंगाई हो गई। खुदा आपका की- नाम क्या है? मेरा नाम राजा है। राजा भाई जब सुने, हाँ जी, जब तब पहले महंगाई हो गई है उनके दौर में। अब एक मिनट एक मिनट मैं बताता हूं। इसको बड़ा अच्छा हर जवाब चीज़ से दो। बात करें। कि इमरान खान ने 3.5 साल में क्या किया? इमरान खान ने 3.5 साल में वो किया जो 75 साल की तारीख में किसी ने नहीं किया। क्या? नवाज शरीफ जरदारी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम जेल में जाएंगे, उनको जेल में भेजा। ठीक है, जो एक मिनट माजरत, आपने सवाल कर दिया। ये सबसे सवाल नहीं किया, आपने जवाब दिया। अच्छा, ये सबसे बड़ा झूठ है। ना जरदारी को जेल हुई, ना नवाज शरीफ को हुई, ना किसी को हुई थी। सब भाग गए। और भाई वो भाग गए, उसके प्लेलेट जहाँ डिग रहे थे वो लंदन चले गए आराम से मौजे करके। अब नवाज शरीफ आएगा, जाओ पकड़ लो उसको, पकड़ सकते हो। मैं यहाँ पर आपको आपके अंदर तो पावर है ही नहीं थी, आपने पकड़ा ही नहीं किसी को। दुआई मिल जाए, अल्लाह करे की बात कर। सेकेंड सर, ये बात तो इमरान खान थोड़ा सा बाहर निकला है, अब डर के ऐसा बैठा है, ऐसा बैठा है। जवाब देता हूँ। 1 सेकेंड सर, हमने बात करनी है या हम भी कर सकते आप करें नहीं सर 1 मिनट, मेरा तो सवाल सुन लिया, आप लोग लड़ने पे लगे हैं। खैर पॉलिटिकल जब सपोर्टर्स होते हैं तो ऐसा ही होता है। हमें फैक्ट पे बात करनी चाहिए। एक भाई ने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि जी आप बताएं कि क्या किया 3.5 साल में इमरान खान ने, और उसका जवाब जिस तरह से इमरान खान के सपोर्टर ने दिया कि जी इनको जेल भेजा, ये जवाब होना चाहिए। जवाब इस पे होना चाहिए कि आपने मुल्क की बेहतरी के लिए क्या किया। क्या आप रोजगार लेकर आए? क्या आपने अपने यहां नई कंपनीज लेकर आए? क्या आप इन्वेस्टमेंट लेकर आए? क्या आपने अपने नौजवानों के लिए नए कॉलेज यूनिवर्सिटीज खोली? क्या आपने करप्शन को कम किया? क्या आप दुनिया की नजरों में अच्छे हुए? अब सुनिए, 75 साल की बात करें कि 75 साल में वो काम कर दिया। जी हां, 75 साल में इमरान खान ने वो काम कर दिया जो किसी सरकार ने नहीं किया। 71 साल में जितना कर्जा लिया गया था उसके करीब करीब बराबर का कर्जा इन्होंने 3.5 साल में ले लिया। आप सोचिए, 71 साल वर्सेस 3.5 साल, जितना कर्जा पूरे पाकिस्तान ने 71 साल में लिया उतने के बराबर कर्जा आपने 3.5 साल में ले लिया। जब आप सत्ता पर आए थे, इमरान खान की बात कर रहा हूं मैं, तब करप्शन इंडेक्स में आपका नंबर था 116वां, और जब आप गए हो सत्ता से 3.5 साल बाद आप करप्शन इंडेक्स में चले गए हो 140वें नंबर पर। तो करप्शन बढ़ी कि घटी? भयानक रूप से बढ़ी करप्शन इमरान खान के रिजीम में।
इमरान खान कहते थे कि मैं ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत ऐसी बनवा दूंगा कि लोग नाम लेंगे, और 3.5 साल क्या 4 साल बीतने के बाद भी आप पिछले 4 साल से लगातार दुनिया के चौथे सबसे खराब पासपोर्ट हो। यह लाई बेहतरी। उन्होंने कहा कि जी संबंध ठीक करेंगे, आपके संबंध ईरान से खराब, आपके संबंध अमेरिका से खराब, आपके संबंध अफगानिस्तान से खराब, आपके संबंध इंडिया से खराब, आपके संबंध इमरान खान के दौर में चाइना से खराब। और आप कहते हो कि इमरान खान ने बेहतरी किया। इमरान खान ने 3.5 साल में वो काम किया है जो इंडिया के लोग चाहते थे इंडियन लीडरशिप की वो करे, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कुछ करने की, इमरान खान ने वो काम कर दिया। कोई फैक्ट पे बात नहीं करेगा, जेल भेज दो, इसको कर दो, तोशाखाना, ये वो छोड़ो यार। आप बात करो फैक्ट पे कि आपका मुल्क रैंकिंग में कहां जा रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कहां जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कहां जा रहा है, एजुकेशन के मामले में कहां जा रहा है। लेकिन आप लोग कोई इससे मतलब ही नहीं है। खैर, इंडिया की कौम बहुत मेहनत कर रही है, उनकी सारी कौम मिलकर अपनी महंगाई को ओवरकम करने उनकी जो कौम है महंगाई को ओवरकम करने के लिए मेहनत कर रही है। दे आर एक्सेलिंग इन IT की फील्ड, ये तो आपको पता ही होगा कि हर तरफ ही, और उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड वगैरह में जाके पढ़ रहे हैं। बहुत सी सिटीज़ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, और वो थ्रू टूरिज़्म भी वो बहुत कमा रहे हैं। यहाँ पे हालात, लाहौर इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्मोक लेवल इतना बढ़ चुका है लाहौर का, तो यहाँ पे एम्बेसीज तो बिकेंगी ही, और अब कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं, इस मामले में दिल्ली को आप बीट नहीं कर सकते। दिल्ली सबसे पॉल्यूटेड है भाई, और पाकिस्तान भी होगी, लेकिन इस मामले में हम आपसे आगे हैं बॉस, इसमें भी आगे हैं पॉल्यूटेड सिटी के भी मामले में। ये मैं अपने यहाँ के लोगों के लिए कह रहा हूँ। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ ही जाएगा जैसा हो रहा है अब। ये हमारे जहाज बंदरगाहों पर पड़े हुए हैं, हम लोग पैसे दे नहीं रहे हैं, फल वगैरह वहाँ पर पड़े हुए हैं, दूसरा सामान वहाँ पर पड़ा हुआ है जिनके लिए डॉलर्स हम दे नहीं रहे हैं, एम्बेसियाँ हम लोग बेच रहे हैं। इसी में अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया को पूरे वर्ल्ड में इस वक्त अप्रिशिएट किया जा रहा है कि दे आर गोइंग सो मच। मैं चाह रही हूँ कि उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाना चाहिए भाई, वो ये नहीं करेंगे तो उनको अप्रिशिएट किया जाएगा ना। ऑब्वियसली उन्होंने काम किया है, मेहनत किया है, वो डेवलप होंगे, उनकी अप्रिसिएशन भी होगी। चाइना काम कर रहा है, ऑब्वियसली दे आर डेवलप्ड, उनकी भी अप्रिसिएशन होगी। हम अपना काम ही नहीं कर रहे, पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं और नीचे से नीचे गिरते चले जा रहे हैं, और मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला गया। हमारे सियासतदान अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। और इंडिया के सियासतदानों की बात करें, इंडिया के सियासतदान करप्ट हैं, बहुत करप्ट है, लेकिन उनकी आवाम बहुत मेहनत करती है। अच्छा 1 सेकेंड, अगर हुक्मरान जो करप्ट हैं फिर उनकी इकोनॉमी 5वें नंबर पर कैसे आ गई? अगर हुक्मरान आपको पॉलिसीज ही नहीं आपको बना के दे रहे, आपको प्रमोट ही नहीं कर रहे इंटरनेशनल लेवल पर, इन्वेस्टर ही नहीं ला रहे आपके मुल्क में, तो कैसे चलेगा आपका मुल्क? ओके, उनका जो सिस्टम है, लाइक हमारे यहाँ जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं और जो सिस्टम चला रहे हैं, वो पूरा सिस्टम ही फुल करप्शन में बैठा हुआ है हमारा। हाँ जी, पूरा सिस्टम ही करप्ट है, ऊपर से लेके नीचे तक ही करप्ट चल रहा है। सारे सियासतदान ऑब्वियसली अपने मफादात में लगे हुए हैं और मुल्क का नहीं सोच रहे हैं, आप इस बारे में जानते होंगे। इंडिया में थ्रू आउट करप्शन नहीं है, कुछ लोग उधर अच्छे हैं जो मुल्क के बारे में सोच रहे हैं और डेवलपमेंटल प्लान्स वहाँ पे हो रहे हैं, उनके तो थ्रू फिल्म से इतने पैसे आ जाते हैं, बहुत कमाते हैं। एक टाटा कंपनी जितना रेवेन्यू जनरेट करती है वो पाकिस्तान की टोटल GDP से ज्यादा है, और हम ही थ्रू फिल्म्स उनको बहुत कमा के देते हैं। उनकी फिल्म्स हमारे यहाँ आती हैं, हम चलाते हैं उनको, म्यूजिक उनका जो हम यूट्यूब पे सुन रहे होते हैं उसके थ्रू भी वो कमा रहे होते हैं, बहुत कमा। पाकिस्तान के जरिए वो कमाते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं कमाते, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी कमाते हैं। उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि उनकी, बताऊँ आपको, जो कम पॉपुलेशन वाली कंट्रीज है वो भी हमसे आगे हैं। जापान की एग्जांपल ले लें जी, उन्होंने भी बहुत मेहनत की। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब उनकी इकोनॉमी सब कुछ गिर चुका था, उनके जो पॉलिटिशियन थे जब उस वक्त के, उन्होंने उनको कहा था कि आप ये वॉर के हथियार छोड़ दो और तालीम के हथियार अपना लो, और अब आपने मजदूरी करनी है, मजदूरी से ही आप ऊपर जाओगे। फिर उन्होंने मजदूरी के हथियार अपना लिए, एंड देन दे आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और अब पाकिस्तान को ही देख लें, हालांकि मजदूर पिसता चला जा रहा है और नीचे से नीचे जाता जा रहा है। इस वजह से तरक्की कर रहे हैं क्योंकि वो मैसेज को कुछ समझ
समझते हैं, हमारी तरह नहीं है कि अपनी पॉपुलेशन को हथियार बनाया। जी पॉपुलेशन को हथियार बनाया हुआ है। विल पावर है आवाम की, कुछ उसको समझा जाता है। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी हमारी कम्युनिटी है उसकी उतनी विल पावर नहीं है। आवाम जो करना चाह रही होती है या जो लीडर अपॉइंट करना चाह रही होती है वो उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता जो हमारे प्लान्स होते हैं या जो पॉलिसीज़ हम अपनाना चाह रहे होते हैं। जो ब्यूरोक्रेट बैठे उसने अपनी ही मर्जी अपनानी। एजुकेशन सिस्टम की अगर आप बात कर लें, बहुत सालों से एक ही एजुकेशन सिस्टम चलता आ रहा है। हमारे टीचर्स हमें बताते हैं हम चाहते हैं चेंज करना, हमारे स्टूडेंट्स भी यही कहते हैं कि हम चाहते हैं चेंज करना, करता कोई नहीं है। दैट्स वेरी रॉन्ग कि आप कहते रहो और करो कुछ भी ना। प्रैक्टिकली हम कुछ नहीं कर। हाँ, क्योंकि CSS के इम्तिहान पास करके जो ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं वो होते स्टूडेंट्स ही हैं, स्टूडेंट लाइफ से गुजर कर आगे बनते हैं ना वो, तो ऑब्वियसली दे हैव फेस्ड दैट प्रॉब्लम्स। उनको भी पता है कि ये मुल्क हमारा है, कुछ जानते हैं वो, फिर वो उस पोस्ट पे जाके ये क्यों समझते हैं कि यार हमने सिर्फ करप्शन ही करनी है और हमने इस मुल्क को बर्बाद करके ही छोड़ के जाना है और हमने बाहर अपना पैसा जमा करना है। दैट्स वेरी रॉन्ग। आप अगर इस मुल्क के साथ इस तरह करोगे तो डिफॉल्ट ही नहीं, मुल्क फिर बंद ही हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा इस तरह से। तो ये अच्छा बात ये है, ये बात इसलिए की जा रही है, ये एक कौमी मसला, हम इसकी तरफ जाते नहीं हैं। हम पहले जो घर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको तो सॉल्व करें। आप ये देखें कि हमारे मुल्क में इस टाइम क्या हो रहा है। आपके मुल्क में महंगाई का क्या आलम है, आपके मुल्क में गरीब के लिए खाना मुयसर नहीं है, आपके मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं। आपके मुल्क पैदाइशी गुलाम है, गुलाम पैदा हुए, जो वो कहते हैं यही वो कर रहे हैं। कोई बंदा आज तक आया नहीं। इमरान खान ने कोशिश बेचारे ने की, उससे कुछ नहीं हुआ, अब वो बैठ गया। अब मैं यहाँ पे सबके सामने क्या कहूँ कि वो ऐसे ही बैठा है डर के बेचारा कि जैसे उसको किसी ने डराया धमकाया। सो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, लाजमी मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो वीडियो खत्म हो गया है और बड़े अच्छे विचार सुनने को मिले, और खासकर जो आखिर में बहन थी उन्होंने बड़ी सुलझी हुई बातें की। उन्होंने क्लियरली कहा कि अगर सामने वाला अच्छा कर रहा है तो क्या उसकी तारीफ नहीं की जाएगा, क्या उसको अप्रिशिएट नहीं करें। मैं यही कहता हूं कि भाई आप सीखो, आप झूठी शान में मत रहो, झूठे बुलबुले में मत रहो, अब इंडिया को हमेशा जूतों की नोक पर रखने के चक्कर में मत रहो। इन सब चक्करों में आपने अपने देश को पाताल लोक में पहुंचा दिया है। पाताल लोक पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग समझेंगे, बिल्कुल जमीन की गहराइयों में, मतलब कब्र में। बिल्कुल आप सोचो कि कब्रें तो 7-8 फीट नीचे होती होंगी, आप लोगों ने तो 7,000 फीट नीचे पहुंचा दिया अपने मुल्क को। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोगों को मेरी बातें कड़वी लगती होंगी, लेकिन कड़वी में जानबूझ के बोलता हूं कि चुभे आप लोगों को बातें। अच्छा, अब आते हैं कि जी PTI, PMLN, PDM और ये और वो और ऐसा वैसा। भाई मेरे आप एक बात बता दो, 75 साल हो गए आपको पैदा हुए, आपका मुल्क बने, आपके बाद बांग्लादेश बना। 50 साल में वो आपसे आगे चला गया, जंग आपसे लड़ी उसने, और उसके बाद भी वो आपसे आगे चला गया। आज इकोनॉमी वो आपसे बेहतर है, आप आज फॉरेन रिजर्व में आपसे वो फॉरेक्स रिजर्व में बेहतर है। आप 6-7 बिलियन डॉलर के पास हो, वो 30+ या मतलब 25 से 30 बिलियन डॉलर के पास उसका फॉरेक्स रिजर्व है। आपसे एजुकेशन में वो आगे पहुंच गया है, और अभी तक आप लोग ये रेक्टिफाई ही नहीं कर पाए कि भाई हम लोग कहां गलती कर रहे हैं। और गलती ऐसी कर रहे हो कि 75 साल में आपका अल्लाह ताला भी नहीं सुन रहा, उसको भी पता है कि आप लोग गलत कर रहे हो, लेकिन आप लोग मानोगे नहीं। आप लोगों को तो भाई जिद है, अरे इंडिया और कुछ नहीं, इंडिया हमारे सामने, फू उड़ गया जी इंडिया, और उड़ के पहुंच गया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी पर। और बस आपको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आपके जो सियासतदान हैं वो आपको यही चूरन दे रहे हैं इंडिया का। अब नया चूरन दे दिया उन्होंने कि जी बम ब्लास्ट करा, इलेक्शन आने वाले हैं तो जी बम ब्लास्ट हुआ लाहौर में, उसके पीछे इंडिया है, इंडिया है, इंडिया है, इंडिया है। बस आवाम भीड़ की तरह एक चाल में चलने लगी। लेकिन असल मुद्दे आप लोगों को नहीं पता। असल मुद्दे एजुकेशन, असल मुद्दे आप लोगों को मिलने वाली सहूलियतें, असल मुद्दे खाना, असल मुद्दे नौकरी, असल मुद्दे सड़कें, रेल। लेकिन इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप एज ए पाकिस्तानी होकर आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, आप ये कहते हैं कि 75 साल की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये रही कि इमरान खान ने जरदारी को और इसको जेल में डाल दिया, तो फिर आपके लिए डूब मरने वाली बात है, शर्म की बात है आपके लिए। अगर ऐसे लोग हैं तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।